तो गुड इवनिंग बच्चा लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास की सीरीज में थर्ड चैप्टर कर रहे थे बेटा। कल तक हमने हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका बेटा सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज थर्ड से चालू करेंगे हम। हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था बेटा, उसमें हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था बस। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं हल्का सा रिकॉल करूंगा बेटा, और बस जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट करेंगे, जल्दी से सवालों कंप्लीट करेंगे। तो बेटा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ठीक है बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से बेटा मैं आपको एक बार समझा चुका था, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि कंसिस्टेंट के लिए केवल एक चीज का होना जरूरी है बेटा, और वो है कि इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, कोई ना कोई हल होना चाहिए। ठीक है बेटा, कंसिस्टेंट में क्या होता है, बस कोई ना कोई हल होना चाहिए। आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, अगर इनका कोई ना कोई हल होता है, ठीक है ना, तो ये कंसिस्टेंट होता है। तो बेटा हमको पता है कि तीन कंडीशन रहती है हमारी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है ना, यहाँ पर बेटा एक सॉल्यूशन मिलता है आपको, वन सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, वन सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन तो मिलता है, ठीक है ना, कोई ना कोई हल होना चाहिए, तो बेटा हल तो है, ठीक है ना, वन सॉल्यूशन है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। और देखो दूसरी कंडीशन होती है हमारी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। मान लीजिए अगर ये बराबर मिल जाते हैं तो फिर हम आते हैं C1 अपॉन C2 में, और अगर ये भी बेटा बराबर हो जाती है तो इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। इस कंडीशन को बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल। तो देखो बेटा, भले मैनी सॉल्यूशन है, अनेक हल है, लेकिन हल तो मिल रहा है ना, तो ये कंडीशन भी कहलाती है बेटा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट। और तीसरी है बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बेटा इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कोई भी हल नहीं। तो बेटा कंसिस्टेंट में कोई ना कोई हल होना चाहिए, लेकिन इसमें नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है बेटा। तो यही एकमात्र कंडीशन होती है बेटा, इसमें आपका सवाल क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो ये इसका बेसिक था बेटा, ये कल भी हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं एक बार और। तो बेटा ये था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमारे शक्तिमानों को विचित्र टाइप का लग सकता है, तो वही घबराने ऐसी चीज नहीं है। ये पहला हमारा इक्वेशन है, ठीक है। इसको बेटा हम थोड़ा सा पहले एक लीनियर इक्वेशन बना देते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन थोड़ा सा सरल बना देते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। हम लेते हैं बेटा 2 और 3 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? 6, 3 3 जा 9x और 2 5 जा 10y इक्वल टू में कितना? 7। तो 9x प्लस 10y, और बेटा ये 6 डिवाइड में उधर जाएगा इनटू में, तो 6 7 जा सामने मिलेगा आपको 42। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 2। ये तो बेटा सिंपल फॉर्म में था, ठीक है ना, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है। अब देखना ध्यान से, हम कहिए अपना इक्वेशन 1 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब बेटा हमको बस A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है, तो बेटा ये तो हम देख के निकाल सकते हैं। A1 देखो, A1 कितना है? 9। B1 कितना है? B1 है बेटा अपना 10, और C1 देखोगे तो C1 है बेटा अपना 42। ठीक है। अब A2 की बारी। A2 कितना है? 9। B2 कितना है? B2 है -10, और C2 कितना है बेटा? C2 है 14। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है। अब हमको रेशियो चाहिए A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 मतलब 9 अपॉन 9, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1। अब बेटा B1 अपॉन B2 निकालना है, तो ध्यान से देखो 10 अपॉन -10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1। अब अपने को चाहिए बेटा C1 अपॉन C2, तो वो 42 अपॉन 14, मतलब 14 बन जा 14, 14 3 जा 42। ठीक है बेटा, तो ये हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान आ गए। हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर पहली कंडीशन लग रही है क्या? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है क्या? तो हम देखेंगे कि A1 A2 का मान है 1 अपॉन 1,
और b1 b2 का मान है 1/-1 और बेटा ये बराबर कैसे हो गया, क्योंकि माइनस है तो बराबर नहीं होगा, तो 1/1 नॉट इक्वल टू 1/-1। तो बेटा इसका एक हल होगा, वन सॉल्यूशन निकलेगा बेटा। क्या निकलेगा? वन सॉल्यूशन। और बेटा कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तो बस बेटा यहाँ हम क्या लिख देंगे आंसर में? कंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल था लेकिन इंटरेस्टिंग था। इसको पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 नॉर्मल फॉर्म में बनाया, इक्वेशन नंबर 2 था हमारे पास, a1 a2 के मान देके बेटा हमने और केवल कंडीशन रखी, कंडीशन से हमको पता चला कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, तो ये क्या हो गया बेटा? कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला हमारा सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 3y = 11। दूसरा है -10x + 6y = -22। ठीक है बेटा, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? कंपैरिजन कर लेंगे। तो a1 a2 के मान, a1 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना है -3, c1 का वैल्यू कितना है 11। ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर ये लिखेगा a2 का वैल्यू कितना है -10, b2 का वैल्यू कितना है बेटा 6 और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा -22। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब देखो जरा ध्यान से, a1/a2 देख लेंगे बेटा हम। तो a1 कितना है 5। ठीक है, अब ये पता है बेटा, ये सिंपल हो सकता है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये आ गया बेटा 1/-2। अब b1/b2 देखेंगे बेटा, तो b1 कितना है -3 और अपॉन 6, ये भी सिंपल हो जाएगा बेटा। तो 3 × 1 = 3, ठीक है, और 3 × 2 = 6। ठीक है बेटा, ये भी कितना आया -1/2। उसके बाद देखो c1/c2, c1 कितना है 11 है और c2 कितना है -22, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22 और बेटा ये भी कितना आया। अब बेटा माइनस को लेके कंफ्यूजन नहीं होना, देखो ये माइनस या तो यहाँ लग जाए या एक बार यहाँ लग जाए, बात तो एक ही है। ये माइनस ऊपर लग जाए या नीचे लग जाए, बात तो एक ही है। ये माइनस ऊपर लग जाए या नीचे लग जाए, बात तो एक ही बेटा। ठीक है, एक माइनस होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं ये तीनों बराबर निकले हैं, इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बेटा ये कंडीशन काय की होगी? मैनी सॉल्यूशन की। काय की होगी? मैनी सॉल्यूशन की। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि हाँ बहुत सारे सॉल्यूशन है, मतलब इसका सॉल्यूशन तो आएगा। तो बेटा बस हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आंसर? हाँ, ये क्या है बेटा? कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा? संगत। ठीक है, और यही आपका क्या है बेटा? आंसर। चलिए बेटा, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला बेटा अपना 5th नंबर का सवाल है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ये बेटा तीसरे क्वेश्चन का आखिरी सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये भी आपको थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो इसको, हम इसको पहले सिंपल बनाते हैं फिर सॉल्व करेंगे। इसके अपॉन में 1 है, देखो एलसीएम कितना आया 3, 1 का * 4x में होगा 4x आना है, 3 का * 2y में होगा 3 × 2 = 6y इक्वल टू कितना बेटा 8। तो देखो 4x + 6y और ये जो 3 यहाँ डिवाइड में है वहाँ इनटू में हो जाएगा, तो 8 3 जा बेटा आ जाएगा 24। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दे बेटा इक्वेशन नंबर 2 ना, बगल में लिख दे रहा हूँ ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक, 12 ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये दोनों इक्वेशन वहाँ लिख दिए हैं। अब बेटा थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ से चालू करता हूँ। ठीक है, a1 बराबर कितना मिल रहा है बेटा 4, b1 बराबर कितना दिख रहा है 6 और c1 बराबर कितना मिल रहा है बेटा 24। ठीक है, a2 बराबर देखेंगे, a2 बराबर कितना है बेटा 2, b2 बराबर कितना है 3 और c2 बराबर कितना है 12। ठीक है, अब देखना है हम रेशियो निकालेंगे a1/a2 तो 4/2, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। ठीक है, फिर b1/b2 देखेंगे तो 6/3, मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है, फिर हम c1/c2 देखेंगे तो 24/12, मतलब 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो देखो 2/1, 2/1, 2/2, मतलब बेटा कैसे हो गए? सब बराबर है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बेटा हमको तीनों बराबर मिलते हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है?
मैनी सॉल्यूशन होता है। मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे हल निकलेंगे, लेकिन एक अपने को तो एक चाहिए, तो एक ना एक हल तो निकलेगा ही ना। तो बेटा इसका आंसर है कंसिस्टेंट, और यही आपका आंसर बेटा। ये आखिरी सवाल था बेटा थर्ड का, जो हो चुका है। एक बार अच्छे से देखना बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, ठीक है। 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही सब से आते हैं, ठीक है बेटा। बेटा 4th नंबर का जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, मतलब इनमें से कौन कौन से जो पेयर दिए हैं बेटा, टोटल आपके पास 4 या 5 सवाल आई थिंक 4 है। तो इनमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से पेयर कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कंसिस्टेंट निकलते हैं तो आपको बेटा इसका ग्राफ बनाना है, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है, ठीक है बेटा। तो ये एक सवाल है बेटा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट के 2 सवाल करूं और 2 आपको दे दूं बेटा। तो बेटा इसमें टोटल 4 सवाल हैं, 2 मैं करवा दे रहा हूं, 2 मैं आपको दूंगा, क्योंकि बेटा ये बिल्कुल सिंपल सरल है, ऐसे कुछ इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा 4 में से 2 सवाल मैं करवा रहा हूं, 2 आपको करना है। ये पहला सवाल है, ठीक है ना। मैं इसको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमको ये डिफाइन करना है या चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो देखो a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है 5, a2 कितना है 2, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 10, ठीक है। तो अब a1 अपॉन a2 देखेंगे तो 1 अपॉन 2 निकला है, v1 अपॉन v2 देखेंगे तो 1 अपॉन 2 निकला है, c1 अपॉन c2 देखेंगे तो 5 अपॉन 10 है, मतलब 5 × 5 5 × 10। हम देखेंगे बेटा तीनों बराबर है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और बेटा यहाँ कौन सा सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। और मैनी सॉल्यूशन अगर बेटा होता है, इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंट है। क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है। तो बेटा कंसिस्टेंट अगर ये है तो अब बेटा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमको करना पड़ेगा, ग्राफ हमको बताना पड़ेगा। देखिए तो बेटा जैसे कि हमको पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट है, अब अगर कंसिस्टेंट है तो हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। वैसे हम बेटा ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, बस मैं हल्का सा रिकॉल करवा रहा हूँ हर चीज का। बेटा ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हमको बनाना है, पहले हमको क्या चाहिए रहते हैं, कोऑर्डिनेट चाहिए रहते हैं। तो देखो x और y, अगर बेटा मैं x बराबर 0 रख दे रहा हूं तो आपको पता है y बराबर कितना मिल जाएगा 5, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं ना। ये बस मैं यहाँ लिख दूंगा कि x बराबर 0 रखने पर, ध्यान से देखना, ठीक है। तो x बराबर अगर मैंने 0 रखा तो y बराबर कितना मिला बेटा मेरे को 5। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं y बराबर 0 लिख दूं तो y बराबर 0, तो अगर मैं y बराबर 0 कर देता हूं तो ध्यान से देखना, x प्लस y बराबर 0, तो x बराबर कितना मिला 5 मिला। तो अगर मैं y बराबर 0 लिख देता हूं तो x बराबर मेरे को कितना मिला 5 मिला। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। सेकंड हमारा लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। इसके लिए भी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, इस तरह की। चलो बना ली, ये x और ये y। अगर बेटा मैं थोड़ा सा भी अगर तुम देख पा रहे हो तो अगर मैं इधर 1 रख दूं, ठीक है, या फिर 0 रख दो तुम, एक काम करो x बराबर 0, तो 2 से 10 कट जाएगा ना बेटा इजीली, इसलिए x बराबर क्या रख दो 0। तो देखो 2x मतलब 0, 2y इक्वल टू, तो 2 में 0 का इनटू होगा तो बेटा 0, 2y इक्वल टू 10, तो y बराबर मिलेगा 10 अपॉन 2 मतलब कितना 5। तो x बराबर 0 रखने पर अपने y कितना मिला है 5 मिला है। यहां तक कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब हमको y को कुछ रखना है, तो y को अगर 1 भी रख दो, क्योंकि 0 0 हर बार रखना है, इस बार y को 1 रख के देखते हैं, y बराबर 1 रख के देखते हैं। तो y बराबर अगर 1 रखते हैं, ध्यान से देखना, तो 2x प्लस 2y की जगह रखना 1 इक्वल टू 0। देखो 2x 2y, तो y की जगह कितना रखना था 1 इक्वल टू 10, तो 2x
2 1 जा 2 इक्वल टू 10, 2x 2 को इस तरफ भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 10 में से 2 गए तो 8, और ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे तो जाएगा बेटा कितना 4। तो y बराबर 1 रखने पर x कितना आ रहा है 4। तो बेटा ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल के तैयार हो गए हैं, अब बस प्लॉटिंग करनी है ग्राफ की। तो बेटा मैं इन डब्बों को अलग से अलग बना ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि मैं मिटा सकूँ, ठीक है। तो देखना आप ध्यान से, x और y ये हो गए 0 5 और 5 0, और एक और मेरे को बनानी है, ठीक है, वो मैं जहां बना ले रहा हूं, यहां से देखना, ठीक है, 0 5 और 4 1, ठीक है। अब बेटा इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो बेटा ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पर, हमको पता है बेटा कि हमको मैक्सिमम 5 तक चाहिए, तो देखो ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, बस ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, ये हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। इसमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर देखेंगे बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि अपना कोई भी कोऑर्डिनेशन माइनस में नहीं आया, लेकिन ठीक है बना ले रहे हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये टाइम की बर्बादी एक प्रकार की, लेकिन ठीक है, ठीक है ना। आप चाहें तो तरह बना सकते हैं क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट आपके कहाँ है, पॉजिटिव में है ना। तो देखो पहला बेटा आपको बताना है 0 5, तो देखो x 0 यहाँ मिलेगा, x यही मिलेगा, और y आपको चाहिए 5, तो ये हो गया आपका, मतलब पहले x फिर y, ऐसे लिखते हैं। फिर क्या चाहिए बेटा, x 5 मतलब x 5 और y 0 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 5 0। तो इस लाइन को बेटा आप खींच दो, ये लाइन हो गई आपकी इकाई की, कहाँ गया, x प्लस y 5। इसी की थी ना बेटा टेबल, ये पहले वाले की, ठीक है। दूसरे वाले की टेबल देखते हैं, दूसरे वाले की टेबल ये रही बेटा, पहले दिखाना है 0 5 मतलब x 0 और ये 5, तो यही पॉइंट आएगा बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये ठीक है, ये 0 5। और अगला बेटा 4 1, ठीक है। तो x आपको दिखाना है 4 और ये दिखाना है 1, ठीक है। तो ये बेटा आपका, ठीक है। अब बेटा आप इसको मिलाओगे सेकंड के लिए, तो बिल्कुल इसके ऊपर ही ऊपर आ जाएगी बेटा, ठीक है। अगर आप देखोगे ये पॉइंट भी थोड़ा सा अगर हल्का सा बड़ा बना लो, तो आप देखोगे कि ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। तो बेटा हमने अभी जब कंसिस्टेंट चेक कर रहे थे बेटा, तो हमने ये भी देखा था कि इसके तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों कैसे आ रहे हैं बेटा, बराबर। तो ये कौन सी कंडीशन रहती है, मैनी सॉल्यूशन की। और मैनी सॉल्यूशन में बेटा अगर आपको पता है कि लाइन मिलती है, तो लाइन कैसी मिलती है, कोइंसिडेंट बेटा, कैसी मिलती है, कोइंसिडेंट, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक। तो देखो बेटा पहली वाली लाइन ये ब्लू से मैंने की थी ये, और दूसरी वाली लाइन ये है ब्लैक वाली बेटा, ठीक है। तो बेटा एक के ऊपर एक लाइन मिल गई हमको, ठीक है ना। इसी को संपाती बोलते हैं हिंदी में, इसी को इंग्लिश में कोइंसिडेंट बोलते हैं बेटा। और यही हमारा क्या है, ग्राफिकली सॉल्यूशन बेटा। तो हमने देखा बेटा कि इसका जो ग्राफ आया उसमें लाइन कैसी मिली, कोइंसिडेंट मिली। तो कोइंसिडेंट का मतलब रहता ये रहता है बेटा कि हर एक पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है। इसका मैनी सॉल्यूशन निकलेगा ना, इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट बेटा इस लाइन पे हैं, सारे के सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन ही बेटा, ठीक है। तो ये सवाल हमने पहले नंबर किया बेटा। आइए देखते हैं दूसरे नंबर का। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ही ग्राफ बनाएंगे। तो देखो बेटा कंसिस्टेंट चेक करने के लिए सबसे पहले a1 चाहिए, b1 चाहिए, c1 चाहिए, a2 b2 c2, तो सब लिख लो। a1 कितना बेटा, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। b1 कितना है, b1 -1 है। c1 कितना है, 8 है। a2 कितना है, 3 है। b2 कितना है, -3 है। c2 कितना है, 16 है बेटा। चलो हमको देखना है a1/a2, वो आया 1/3, ठीक है। b1/b2 ये आया -1/-3, तो -3
माइनस से माइनस कट जाएगा तो आया 1/3। और C1/C2 देखेंगे बेटा तो 8/16 मतलब 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। मैं देख पा रहा हूं बेटा ये दोनों तो बराबर है लेकिन वो बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन क्या बन रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और बेटा ये काई की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की। और बेटा अगर नो सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और बेटा इनकंसिस्टेंट है तो इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। उसने सवाल ने कहा था इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंट मिलता है तो ये आपको ग्राफ दिखाना है। तो बेटा ये टोटल इसमें 4 सवाल हैं, 2 मैंने कर दिए हैं, 2 और बचे हैं बेटा। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल और सरल सवाल है बेटा, ना ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आपसे बन जाएंगे। और बेटा इनके आने की उतनी संभावना नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये होमवर्क है आपके लिए, 2 सवाल और करना। अगली वीडियो हम अगले सवाल के साथ मिलेंगे। तो जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, ठीक है बेटा। थैंक यू।